इसहाकडार के खिलाफ आमदन से जायद असासा रेफरेंस की समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है। मुल्जिम इसहाकडार की अदम हाजिरी पर समाअत में 20 मिनट का वक्फा कर दिया गया है। इस तकाजा के 2 अहम गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। वजीर खजाना इसहाकडार के खिलाफ आज अहम समाअत शुरू हो चुकी है और मुल्जिम इसहाकडार की अदम हाजिरी पर समाअत में 20 मिनट का वक्फा किया गया है। तफसीलात लेंगे नुमाइंदा अब तक रेहान दश्ती से। रेहान, आएंगे आज इसहाकडार या नहीं? जी बिल्कुल, आज इसहाकडार वो आना ही था, लेकिन आज के गवाह के बयान रिकॉर्ड करने थे तो 8:30 बजे केस की समाअत शुरू हो गई, लेकिन इसहाकडार मुल्जिम नहीं पहुंचे थे तो अदालत ने 20 मिनट का वक्फा दे दिया और अदालत ने जज ने यही रिमार्क्स देते हुए कहा कि शायद रुकावटों की वजह से मुल्जिम पेश नहीं हुए, लेकिन इसहाकडार भी आएंगे। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि इसहाकडार इस वक्त एहतसाब अदालत में पहुंच गए। अभी अभी इसहाकडार की गाड़ी एहतसाब अदालत गेट से एंटर हो गई है और इसहाकडार इस वक्त एहतसाब अदालत में पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, कुछ ही देर पहले केस का समाअत हुआ था तो 20 मिनट का वक्फा हुआ था, उस वक्त इसहाकडार अदालत में नहीं पहुंचे थे, तो अब इसहाकडार अभी अभी अदालत में पहुंच गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा, दोनों गवाहान अदालत पहुंच चुके हैं जिन्होंने आज बयान रिकॉर्ड करवाना है? जी बिल्कुल, दोनों गवाहान भी अदालत में पहुंच चुके हैं और नैब की प्रोसिक्यूटर टीम इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद है। जब 8:30 बजे केस की समाअत शुरू हो गई तो नैब की प्रोसिक्यूटर और गवाहान दोनों अदालत में पहुंच चुके थे और दोनों इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब इसहाकडार पहुंचेंगे तो उसके बाद केस की समाअत शुरू करेंगे। लेकिन जज ने कहा शायद रुकावटों की वजह से तो ना पहुंच पाए तो 20 मिनट का वक्फा कर दिया था और वक्फे के बाद अब कुछ ही देर बाद केस की समाअत शुरू होगी। ठीक है, रेहान दश्ती हमें अपडेट कर रहे हैं। वजीर खजाना इसहाकडार के खिलाफ आमदन से जायद असासा रेफरेंस की समाअत शुरू हो गई है। 20 मिनट का वक्फा लिया गया था क्योंकि इसहाकडार नहीं पहुंचे थे और अभी चंद लम्हात पहले ही इसहाकडार पहुंच चुके हैं और अब समाअत दोबारा से शुरू हो जाएगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि मीडिया के नुमाइंदों की मौजूदगी में हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग होगी, जज मोहम्मद बशीर का ये कहना है। इसके अलावा ये भी कहा गया नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि मुल्जिम को 8:30 बजे अदालत पहुंचना था और हो सकता है कि रास्तों में रुकावट के बायस वो ना पहुंच पाए हों, ये कहना था जज मोहम्मद बशीर का। और इस वक्त इसहाकडार, आपकी मनाजिर भी देख सकते हैं, अब से चंद लम्हात पहले पहुंच चुके हैं। रेहान, ये बताइएगा, कुछ आपने देखा कि उनके साथ कौन कौन है, कोई दीगर रहनुमा है उनके साथ? जी बिल्कुल, इसहाकडार के साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अनुशर रहमान, मुस्लिम लीग के नुमाइंदे साथ उनके मौजूद थे और बाकी इसहाकडार के साथ जितने भी पहले आते थे मुस्लिम लीग उनके वर्कर्स आते थे, लेकिन आज कोई इनके साथ नहीं है क्योंकि अदालत की जानिब से ये पहले से कहा गया था कि कोई वर्कर्स या कोई रहनुमा ना आए या कोई वजीर भी ना आए। लेकिन आज अनुशर रहमान और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी इस वक्त उनके साथ थे, ये दोनों साथ अदालत के अंदर चले गए और इसहाकडार इस वक्त अदालत के अंदर चले गए हैं। कुछ ही देर बाद केस की समाअत शुरू होगी। आज इसहाकडार के खिलाफ जो 2 गवाहान हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है, वो दोनों बैंक ऑफिसरान हैं, वो अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे अदालत में और कुछ ही देर बाद केस की समाअत शुरू होगी। इस वक्त इसहाकडार अदालत में पहुंच चुके हैं तो इसहाकडार के साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अनुशर रहमान इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं अदालत के अंदर और यहाँ से गेट से एंटर हो गए हैं। गेट से एंटर होने के बाद जो आयत अदालत की गेट थी उसको बंद कर दिया गया है और जितने भी आज सहाफ़ी थे तो उनको अंदर आने की इजाज़त दी गई थी, तो लेकिन जज की तरफ से कुछ लिस्ट फराहम किया गया था कि 8 जो जर्नलिस्ट हैं, जितने सहाफ़ी हैं, वो 8 से ज्यादा अदालत के अंदर ना आए क्योंकि अदालत बहुत छोटी सी है तो वहाँ जगह नहीं होगी। तो आज 8 जर्नलिस्ट सहाफ़ी इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद हैं, उनको अदालत के अंदर जाने की इजाज़त दी गई है और इस वक्त जी बिल्कुल केस की समाअत कुछ ही देर बाद शुरू होगी। और इस वक्त जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि जब मीडिया के नुमाइंदगान अदालत में मौजूद होंगे तो हक़ाइक़ से मबनी रिपोर्टिंग होगी। तो मुझे खुशी है, जज ने कहा कि जो जितने भी उसने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जितने भी सहाफ़ी यहाँ मौजूद होंगे, मुझे भी खुशी होगी कि वो जितने भी ये ट्रायल है, ट्रायल को अपने आंखों से देखेंगे, विटनेस करेंगे और वो साफ और शिफाफ तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे। जी
ठीक है, रेहान दश्ती हमें अपडेट कर रहे हैं, सारे सूरत हाल के बारे में हमें बता रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा रेफरेंस की समाअत शुरू हुई थी, जिसमें इसहाक़ डार कुछ ताख़ीर का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से 20 मिनट का वक्फा किया गया था। लेकिन अब से कुछ मिनट पहले इसहाक़ डार अदालत पहुँच चुके हैं। उनके हमरा तारिक फजल चौधरी, अनुशर रहमान और दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद हैं और इस वक्त इसहाक़ डार एहतसाब अदालत के अंदर जा चुके हैं। अब से कुछ देर बाद ये समाअत दोबारा से शुरू हो जाएगी। आज की समाअत को खासी अहमियत हामिल है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि आज जो दो गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, उनके जो रिकॉर्ड बयान है उसकी खासी अहमियत है। इस तकाज़ा के 28 में से 2 गवाह हैं इसहाक़ डार के खिलाफ आज अपना बयान रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। इन गवाहों में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इश्तियाक अली और निजी बैंक के अफसर तारिक जावेद शामिल हैं। एहतसाब अदालत ने दोनों गवाहों को तलब कर रखा है। इसके अलावा आज की इस समाअत में मीडिया को भी कवरेज की इजाज़त दी गई है। नुमाइंदा अब तक आफ्ताब चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि वो हमें क्या अपडेट करेंगे। जी आफ्ताब। जी, वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक़ डार अदालत पेशी के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं, तो केस की समाअत ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगी। तो आज की जो कार्रवाई होगी अदालत की, उसमें सेनेटर इसहाक़ डार के खिलाफ नैब के गवाह पेश होंगे, यानी इस्तग़ासा के 2 गवाह आज पेश होंगे और ये दोनों गवाह इंतहाई अहम गवाह हैं। इसमें एक निजी बैंक का नुमाइंदा है, जबकि दूसरा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू लाहौर है और ये दोनों गवाह भी कुछ देर में नैब अदालत पहुंच जाएंगे और ये गवाह बुनियादी तौर पर नैब की तरफ से पेश किए जा रहे हैं और इनकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो भी नैब की है। तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जो सिक्योरिटी थी, गुज़श्ता जो पेशी थी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, उस पर कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए थे, जिसमें वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को रेंजर्स एहलकार ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इमारत में दाखिल से रोक दिया था। तो आज रेंजर्स को नहीं बुलाया गया, सिर्फ पुलिस की सिक्योरिटी है। पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तमाम तर जो इंतजामात हैं वो संभाल लिए हैं। पुलिस और इंतजामिया के सीनियर अफसरान मौका पर मौजूद हैं। सेनेटर इसहाक़ डार से इज़हार यकजहती के लिए कुछ वज़रा भी आएंगे और कुछ ही देर में उनकी आमद भी मुतवक्के है। तो सेनेटर इसहाक़ डार के खिलाफ आज बाज़ाब्ता तौर पर जो ट्रायल है आमदन से ज़ायद असासे बनाने के रेफरेंस में वो शुरू हो जाएगा और इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। ये तफसीली बयानात होंगे। इन बयानात के बाद मजीद गवाहों को भी तलब किया जाएगा। मजमूई तौर पर 28 गवाह सेनेटर इसहाक़ डार के खिलाफ पेश होंगे। नैब की तरफ से जो फहरिस्त जमा करवाई गई है एहतसाब अदालत में, उसमें सबसे अहम गवाह जो हैं वो JIT के सरबरा वाजिद ज़िया इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA के ओहदे पर तैनात हैं और वाजिद ज़िया पेश होंगे। इसके अलावा नैब के जो मुतलका अफसरान है, यानी नैब रावलपिंडी और लाहौर के कुछ अफसरान हैं, वो भी बतौर गवाह पेश होंगे। इस तरह कौमी असम्बली के डायरेक्टर बजट, कौमी असम्बली में मौजूद निजी जो बैंक की ब्रांचें हैं उनके लोग हैं। इस तरह FBR के लोग हैं और इंतहाई एक अहम और दिलचस्प गवाह है ETO लाहौर। यानी इसहाक़ डार पर एक इल्ज़ाम ये भी आयद किया गया था कि उन्होंने कुछ गाड़ियां रखी हुई हैं, 2 गाड़ियों के बारे में कहा जा रहा था कि वो अनरजिस्टर्ड हैं। तो अब ETO लाहौर को भी तलब किया गया है, वो भी गवाही देंगे। तो आज 2 गवाहों के बयान रिकॉर्ड होंगे, जिसके बाद मजीद गवाहों को अदालत तलब करेगी और केस की समाअत जो होगी ये रोजाना की बुनियाद पर शुरू करने का फैसला किया जाएगा। आज सेनेटर इसहाक़ डार के वकील अदालत में ये दरख्वास्त भी देंगे कि सेनेटर इसहाक़ डार को हाजिरी से इस्तिस्ना किया जाए और उन्हें तो आज जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो भी सामने आएगी और उस पर भी कुछ फैसला आ सकता है। तो अदालती जो कार्रवाई है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। ठीक है, आफ्ताब चौधरी और रेहान दश्ती, आप दोनों ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया।